नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेट 90 में। तो आज कक्षा 9वीं वालों का मैथ का पेपर था जो कि बहुत ही ईज़ी आया था। तो आज के इस वीडियो में मैं उनका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताने वाला हूं। तो फटाफट से आप लोग अपने अपने उत्तर मिला लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको जल्दी आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो शून्य बहुपद की घात है तो ये हो जाएगा 0। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो ये होता है 0 0। फिर y इक्वल टू 3x+5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, एक न्यून कोण का माप है 0 और 90 के बीच। 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है। आंकड़ों 9 1 7 3 5 की माध्यिका होगी तो ये होता है 5। ठीक है, फिर देखिए अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, फिर दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। बिंदु 2 3 में भुज का मान 2 है। कितना है? 2। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। फिर समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। फिर 4/5 भागे 8/10 का मान होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो पहले का हो जाएगा ये 12। ठीक है ना, ये हो जाएगा पहले का। फिर 0.5/10 का मान हो जाएगा 0.05 ये वाला। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 2πRh ये हो जाएगा। फिर इसका 42.64 प्लस 0.36 का मान होगा तो ये हो जाएगा 43 तो ये हो जाएगा चौथा का। फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर 3/5 माइनस 1/5 तो इसका मान हो जाएगा 2/5 ये वाला। ठीक है, ये जोड़ी भी आप लोगों ने सही से कर लिया होगा। फिर देखिए चौथे नंबर पे सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, ये भी सत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, ये असत्य है क्योंकि 60 डिग्री होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a³ होता है, ये गलत है क्योंकि 6a² होता है। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, ये सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ये असत्य है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है तो 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो इसमें हम 1/2 लिख देते हैं, आप कोई और भी परिमेय संख्या लिख सकते थे। दूसरे में त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुणे AB गुणे BC, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे देखिए हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र तो ये होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर देखिए गोले के आयतन का सूत्र, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है तो ये होता है 1। फिर 26² माइनस 25² का मान क्या होगा तो ये हो जाएगा 51। फिर 0.3 और 0.8 का गुणनफल तो ये हो जाएगा 0.24। ठीक है, तो आप लोग अपने पूरे के पूरे आंसर मैच कर लीजिए। आशा करता हूँ आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी आए थे, इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको इसके आगे का भी सोल्यूशन चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का भी सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा अगले वीडियो में। और इसी तरह से आगे के पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर नोट्स PDF आदि पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका भी अपनी क्लास में बेहतर रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।